हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके पास कुछ गुज़ारिशात लेकर आया हूँ जो कि अपने इंसानी मौजूनियत से ताल्लुक़ रखती है। इंसानी मौजूनियत जो है, इसको बरकरार रखने के लिए आपको चंद हदायत पर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जो कि इंसान अपने आप को फिट महसूस करे। इसके लिए सबसे पहले तो कुदरती हयातियाती निज़ाम को चेक कराना चाहिए किसी मुस्लिम डॉक्टर से। उसके बाद आप कुछ गेमों में हिस्सा लें, और अगर आप जिम करते हैं तो मगर फिर भी आपको मौजूनियत अपनी सांस को मौजू बनाने के लिए आपको चाहिए कि सांस पर काबू करें। सांस पर काबू करने वाला जो प्लेयर होता है, जो बॉडी बिल्डर होता है, या जो एथलीट होता है, या जो स्विमर होता है, या रस्सा फलांगने वाला होता है, वो दूसरे शख्स से आला होता है जो दूसरी शख्स जो पार्टिसिपेट गेम में कर रहे होते हैं। जिनकी सांस पर काबू पर फिटनेस ना हो, वो थक जाता है और मुकाबला हार जाता है। जैसे बॉक्सिंग, दौड़ना, जॉगिंग, रस्सा फलांगना, स्विमिंग, जिमनास्टिक वगैरह वगैरह जैसी गेमें जो हैं, इनमें हिस्सा लेते हैं। और जो अपने सांस, जिनके एथलीट के सांस पर काबू ना हो, सांस टूट जाता हो बीच में गेम के दौरान, तो वो मुकाबला हार जाते हैं। इसलिए आपको ज़रूरी है कि सांस पर काबू पाने के लिए 3 चीज़ों का एहसास करें। सबसे पहले सांस पर काबू पाना। सांस पर काबू पाने के लिए ये आपका दिल से ताल्लुक़ रखती है, फेफड़ों से ताल्लुक़ रखती है। जितनी भी एक्सरसाइजें हैं जो कि टांगों से की जाती हैं, वो आपके सांस को मजबूत करती हैं। मसलन जॉगिंग, दौड़ना, रस्सा फलांगना, स्विमिंग, जॉगिंग, जिमनास्टिक वगैरह वगैरह ऐसी जो गेमें होती हैं, ये आपको आपका जो सांस जो है उसको मजबूत करती हैं, यानी कि स्टेमिना को मजबूत करती हैं। जैसे फुटबॉलर हैं, हॉकी के गेम खेलने वाले हैं, या क्रिकेट वाले हैं, ये भी अपनी फिटनेस को सही रखने के लिए ये अपनी जॉगिंग वगैरह करते हैं, जिससे कि इनका स्टेमिना मजबूत होता है। जिसका स्टेमिना मजबूत होता है वो खिलाड़ी कामयाब हो जाता है। लिहाजा आपको चाहिए कि ऐसी गेमों में हिस्सा लें जो कि टांगों से ताल्लुक़ रखती हैं। वो आपके दिल और फेफड़ों या अंदरूनी ऑर्गन को मजबूत करती हैं, और आपका जो स्टेमिना वो मजबूत हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि सांस पर काबू पाने के लिए योगा जैसी, और ये जो मैंने जिन गेमों का नाम लिया है, इन जैसी गेमों में हिस्सा लेना चाहिए। और उसके बाद लचक आ जाती है, जिस्मानी मसल जो उनमें जो रेशे हैं उनमें लचक डालनी चाहिए, क्योंकि ये रेशे उम्र के साथ साथ बारीक हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं। इसलिए अगर इन पर लोड ज़्यादा पड़ जाए तो ये टूट जाते हैं, यानी जख्म आ जाता है, चोट, जिसको हम चोट कहते हैं। इसलिए इनको तंदुरुस्त रखने के लिए जिस्म में लचकदार एक्सरसाइजें करनी चाहिए। और उसके बाद फिर ढांचा जो है, ढांचा का जो मसल लिपटे हुए होते हैं, यही असल में हमारे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। इनको मजबूत करने के लिए एक ही एक्सरसाइज है जो कि मसल के मुज़ाहमती ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे कि वेट लिफ्टर अपनी ट्रेनिंग में मुज़ाहमती ट्रेनिंग देते हैं, यानी मुज़ाहमत के ख़िलाफ़ वो जोर लगाते हैं, तो उससे मसल मजबूत होते हैं, ढांचे के मसल मजबूत हो जाते हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि अगर आप
किसी गेम में हिस्सा नहीं लेते। अगर आप ओवर वेट हैं, आपके कद के हिसाब से वजन ज़्यादा है, तो आप मायूस ना हो, क्योंकि आप अपने आप को मोटा महसूस करते हैं। मोटा आदमी वैसे भी सुस्त रफ्तार होता है और हर काम में सुस्ती महसूस करता है, काम करने में सुस्ती महसूस करता है। इसलिए आपको चाहिए कि सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज जो है वो सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों पर आप चढ़े, थोड़ी चढ़े, कोई 8-10 सीढ़ियाँ चढ़े रोज़ाना के हिसाब से। इसको आप इतना भी तेज़ी से ना करें कि आप चंद दिन करने के बाद आप महसूस करें कि अब मेरा स्टेमिना नहीं रहा, मेरी ख्वाहिश नहीं रही। इसलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा वर्जिश में लाएं, थोड़ा थोड़ा करें काम, ताकि आपका जो शौक़ है एक्सरसाइज करने का, सीढ़ियाँ चढ़ने का, वो बरकरार रहे। इसलिए मैं तो आपसे तंबीह करता हूँ कि जो ओवरवेट लोग हैं, जिनके अंदर चर्बी ज़्यादा जमा हुई है, उनको चाहिए कि पहला दिन सबसे पहले तो आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा। आप अपनी सोशल लाइफ में से कुछ मिनट निकाल कर ये काम करें, ताकि आपका अंदर ऑर्गान जो है वो मजबूत हो जाए और आप अशाज बशाज अपने आप को महसूस करें। यानी कि ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये पहले दिन तो 5-10 सीढ़ियाँ चढ़े और उतरे, फिर 2 दिन बाद 1 सीढ़ी बढ़ाएं। इसी तरह हफ्ते में 2 सीढ़ियाँ बढ़ाएं, फिर दूसरे हफ्ते में 2 सीढ़ियों के साथ ही बढ़ाने के साथ ही आप वही अमल जारी रखें। तीसरे हफ्ते में 3 सीढ़ियाँ बढ़ाएं और अमल जारी रखें, और चौथे हफ्ते में 4 सीढ़ियाँ बढ़ाएं और अपना अमल ये जारी रखें। इस तरह आप महसूस करेंगे कि आपकी तबीयत जो है वो पहले से बेहतर होना शुरू हो गई है। आपको अपने अंदर शबाब महसूस करेंगे, किसी से गुफ्तगू करते हुए खुशी महसूस होगी, आप अपने जिस्म के अंदर तरोताज़गी महसूस करेंगे। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो चर्बी है जिस्म में स्टोर हुई, इसको आप यूटिलाइज करें, इसको इस्तेमाल में लाएं। ये जो चर्बी है ये यूटिलाइज होगी, कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर ये जलती है। इसलिए आपका जो चर्बी है वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगी। चर्बी को एकदम इस पर लोड डालकर इसको जल्दी से कम नहीं करना चाहिए। इस तरह इंसान के अंदर जो ऑर्गान है उनमें तकलीफ पैदा हो जाती है, और ये तकलीफ फिर आगे जाके जानलेवा साबित होती है। इसलिए आपको चाहिए ये आहिस्ता आहिस्ता आप पूरी ज़िंदगी को अपना मामूल बना लें। अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए ये एक्सरसाइज आहिस्ता आहिस्ता करें। ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये जितनी भी टांगों की एक्सरसाइज हैं, ये आपके दिल को और फेफड़ों को और अंदर जो ऑर्गान है उनको मजबूत करती है। ये अज़ार रईसा बराए तनफ़ुस मजबूत होता है। ये योगा जैसी एक्सरसाइजों से, स्विमिंग करने से, जॉगिंग करने से, रनिंग करने से, साइकिलिंग राइडिंग करने से ये होते हैं। लिहाजा आपको चाहिए इनमें हिस्सा लेना चाहिए, ताकि आपकी सेहत मौजूनियत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। इसलिए आपसे इल्तिमास है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि पहले लोग पाकिस्तान में पहले लोग ज़्यादातर पैदल सफ़र करते थे। अब तो ये है कि मोटरसाइकिलें आ गई हैं, भरमार आ गई मोटरसाइकिलों की, तो वो जो चंद कदमों पर सौदा लाना है वो भी मोटरसाइकिल पर जाकर लाना है, यानी आप पैदल चलते ही नहीं। लिहाजा पैदल चलने से आपका जो मसाने का निज़ाम है वो बेहतर होगा और आपकी सेहत बेहतरीन होती चली जाएगी। लिहाजा आपको चाहिए कि ऐसा ऐसा इस खेलों में
حصہ لیں. اور پیدل چلنے سے آپ کو کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، مثلاً قبض دور ہوتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. اس کے لیے اس کے ساتھ آپ کو فائبر والی غذا کھانی چاہیے، جیسے کامل اناج، کیونکہ یہ جو فائبر والی چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، یہ سبزیاں خود تو ہضم ہونے میں بہت دیر لیتی ہیں، مگر ان کا جز ہے سیلولوز، جو کہ ان کو ہضم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ سبزیوں میں جو ہضم کرنے کا جو جز ہے وہ سیلولوز ہے. اس لیے جو فائبر والی جو خوراکیں ہیں، سبزیاں، وہ کامل اناج، بند گوبھی، مٹر اور پھلیاں اور پھل فروٹ وغیرہ وغیرہ، ان سے آپ کو فائبر والی خوراک مل جائے گی، جس سے کہ آپ جو معدے کی بیماریاں اور قبض اور بواسیر جیسے آنتوں کو کینسر ہو جانا، آنتوں میں سوزش آ جانی، اور کئی ان حیاتیاتی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے. اس لیے آپ فائبر والی غذا کھائیں اور ایکسرسائز کو معمول بنا لیں، اور کوشش کریں پیدل چلنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ انسان جب پیدا ہوا تو موٹر سائیکلیں نہیں تھی، پہیہ نہیں تھا، پاؤں تھے، لوگ پاؤں سے سفر کرتے تھے اور صحت مند رہتے تھے. اس لیے آپ کو صحت مند رہنے کے لیے آپ کو پیدل چلنا چاہیے، ٹانگوں والی ورزشیں کرنی چاہیے. لہذا آپ کو چاہیے کہ جوک در جوک اپنی اس ورزشوں میں حصہ لینا چاہیے، تاکہ آپ کی صحت مند اور آپ تندرست رہیں. یہ میری گزارشات ہے. 2 چیزوں کا استعمال کریں، ٹانگوں والی ورزشیں کریں اور فائبر والی خوراک کھائیں، جس سے کہ آپ کو ریشہ ملے. ریشہ جو ہے یہ آپ کی خوراک کو ہضم کرتا ہے، آپ کو کئی اندرونی بیماریوں سے بچاتا ہے. شکریہ.